हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का अनूप स्टडी जीके 2.0 पर स्वागत है। मैं आप सभी के लिए क्लास 10th IUPSC नामकरण लाया हुआ हूं, जो कि परीक्षा में आपका 4 नंबर का पूछा जाता है, 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आप सभी के लिए मैं IUPSC नाम का चैप्टर लाया हुआ हूँ। आज से IUPSC आपको कठिन नहीं लगेगी जो आप ये पूरी वीडियो वॉच कर लेंगे। चलिए, मैं IUPSC सबसे पहले लिखा हुआ है IUPSC। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि IUPSC का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका IUPSC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि इससे मतलब कुछ लोग पूछ लेते हैं कि आपने IUPSC पढ़ा, तो आप बताएंगे हाँ, तो पूछेंगे IUPSC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IUPSC का फुल फॉर्म पता हो गया आपको कि इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। तो आप सभी के लिए मैं जैसे कि पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। तो आपको सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए इससे कि कुछ कार्बन श्रृंखलाएं आपको पता होनी चाहिए। जब देखिए, जब जैसे कि कार्बन एक हो, मतलब जब C कितना हो, एक हो, तब क्या पढ़ा जाता है इसे, एथ। ठीक, चलिए मैं पहले लिख ले रहा हूँ। एथ हो गया, मेथ हो गया, एथ मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। इसका मतलब ये है, जब आपका C मतलब कार्बन एक होगा तब एथ पढ़ा जाएगा, और जब कार्बन जो है कि दो होंगे तब मेथ पढ़ा जाएगा, और जब कार्बन तीन होंगे तो प्रोप होगा, और जब कार्बन चार होंगे तो ब्यूट पढ़ा जाएगा, और कार्बन जब पाँच होंगे तो पेंट पढ़ा जाएगा, कार्बन छः होंगे तो हेक्स पढ़ा जाएगा, और जब कार्बन आपके सात होंगे तो हेप्ट पढ़ा जाएगा, और जब कार्बन आठ होंगे तो ऑक पढ़ा जाएगा, और कार्बन जब नौ होंगे तो नॉन, और जब कार्बन कितने 10 होंगे आपको तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, आपका डेक पढ़ा जाएगा। तो अभी आपकी में समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको बताएंगे। फिलहाल अपनी ये कॉपी पर नोट कर लें कि एथ मेथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक नॉन डेक, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जैसे कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये सब क्या होते हैं चीज़ें, तो इनके बारे में आपको जानकारी पता होनी चाहिए। चलिए कि मैं शुरुआत कर रहा हूँ आपकी। सबसे पहले आपकी एक नंबर शुरुआत होगी आपकी एल्केन। कौन सी चीज़ की, एल्केन। आप सभी लोग अपनी कॉपी में इसे नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। चलिए, इसमें लिखा हुआ है एल्केन। तो आप सबसे पहले पता होना चाहिए कि एल्केन का जो होता है, तो आप सबसे पहले लिखिएगा सामान्य सूत्र। क्या, सामान्य सूत्र। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। मैंने ये पिछली वीडियो में भी आपको लिखाया था, और इस वीडियो में भी आप देख लीजिएगा। ये आपका क्या होता है, सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहाँ लिख लीजिएगा, जहाँ n बराबर आपके कार्बन की संख्या होती है। क्या होते हैं, कार्बन की संख्या। ठीक, जैसे C बराबर 1 या C बराबर 2। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जब नाम लिखते हैं तो कौन सा अनुलग्न लगाते हैं। तो इसमें जो अनुलग्न लगाया जाता है आपका, अनुलग्न, वो आपका लगाया जाता है एन। क्या लगाया जाता है, एन। आपको जैसे कि पता होना चाहिए एल्केन में लगा हुआ है, तो इसी का एन, ये जो समूह है, ये इसमें एन आपका अनुलग्न लगाया जाता है। तो जैसे कि आप सबसे पहले मतलब n बराबर आप एक लें, कितना, n बराबर 1। जब आप n बराबर 1 लेंगे तो जैसे कि आप इस फार्मूले में इसे इनपुट करिएगा, तो फार्मूला है आपका CnH2n+2। ये आपका फार्मूला है। तो आप फार्मूले में n की जगह पर 1 रखिए, C1H2 × 1 + 2। तो ये आपका हो जाएगा C और H 2 2 4, तो CH4। ये आपका क्या बन गया, ये आपकी एक मतलब बंद संरचना बन गई इसकी। तो n बराबर जब 1 रखेंगे तो ये आपका CH4 प्राप्त होगा। इसे ही रसायन विज्ञान में मेथेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेथेन। तो आप सबसे पता होना चाहिए, जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि जब C बराबर 1 होगा तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, एथ। क्या पढ़ेंगे, एथ।
एथ एथ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कुछ गलत मैंने बता दिया था आपका। यहाँ पे शुरुआत में मिथ होता है और यहाँ पास एथ होता है। चलिए आप फिर से देख लीजिएगा। जब यहाँ पास आपका देखिएगा c बराबर 1 है तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, मेथ। जब c बराबर 1 है तो इसे आप पढ़ेंगे मेथ। तो आप मेथ ये लिखा हुआ है, तो आप सबसे पहले पता होना चाहिए कि मेथ किसे आएगा। जब ये c बराबर 1 है तो इसे क्या पढ़ेंगे आप, मेथ। और इसका अनुलग्न आपका क्या लगाया जाएगा, इसमें एन। तो आप इसमें एन जोड़ दीजिए। तो आप इसे जब पूरा आप एडजॉइंट करके लिखेंगे तो आपका ये क्या बनेगा, मेथेन। चलिए आगे आपको बताते हैं। जब n बराबर 2 होगा, कितना होगा, n बराबर 2। तो जब आपका n बराबर 2 रखेंगे, चलिए आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये आपको बाद में बता रहा हूँ भी कुछ समय के लिए, इससे आप क्लोज करिएगा। CH4 आपकी ये क्या है, बंद संरचना है। आपको इसे CH4 इसमें आप पढ़ेंगे बंद संरचना और खुली संरचना। तो आप यहीं पास समझ लिए। इससे आप कैसे आप इसमें बताएंगे कि इसमें 4 क्यों से। आपको पता होगा कि कार्बन की जो संयोजकता होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो आप देख लीजिएगा C कितने हैं आपका, 1। C कितने हैं आपके, 1। और इसमें इसकी संयोजकता भी 4 होती है। तो आप इसमें चारों ओर, तो देखिए एक ये चे लग गया आपका, एक एच ए और एक एच ए। आपका जो एल्केन समूह होता है इसमें सिंगल बॉन्ड का यूज होता है। कितने, सिंगल बॉन्ड का यूज होता है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि इसमें आपके एक बॉन्ड पाया जाता है। तो आप देखिए यहाँ पास कार्बन की आपकी 4 ही चारों और हाइड्रोजनों की, इससे हम क्या कहते हैं, खुली संरचना। इसे क्या कहा जाता है, खुली संरचना। संरचना ये आपकी खुली संरचना इस तरह से बनती है। चलिए आपको अगला बताते हैं। जब n बराबर आप 2 रखेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, एक आपका प्राप्त हो गया मेथेन। अब जब आप n बराबर 2 रखेंगे तो आपको प्राप्त होगा C 2 इंटू H 2 इंटू 2 प्लस 2। तो आपका C2H6 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, C2H6। तो इससे अब क्या कहा जाएगा, आपको पता होगा। जब आपको अभी बताया मैंने कि जब C बराबर 2 होगा तो आप इसे एथ पढ़ेंगे। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, एथ और प्लस एन। तो बराबर आपका एथ प्लस एन मिलाकर जब आप बनाएंगे तो ये बनेगा आपका एथेन। एथेन आपको प्राप्त होगा। चलिए आपको अब बताते हैं इसकी खुली भी संरचना कैसे बनेगी। आप इसकी खुली जब संरचना बनाएंगे, खुली संरचना मतलब ओपन स्ट्रक्चर, खुली संरचना जब आप इसकी बनाएंगे तो कैसे बनेगी। आप C कितने हैं, 2। तो आप 2C बना लीजिए। इसके बॉन्ड में मतलब आपका ये एल्केन समूह का है तो ये पता ही है कि आपको इसमें सिंगल बॉन्ड यूज किया जाएगा। और उसके बाद में आप इसमें इस तरीके से ये सिंगल बॉन्ड का यूज करके यहाँ पास कार्बन की संरचना, हाइड्रोजन की संरचना दर्शा सकते हैं। जी इस तरीके से आप हाइड्रोजन की संरचना दर्शा सकते हैं। इसमें देखिए ये कितनी है, 6 आपके, 1 2 3 4 5 6 आपकी ये जो है खुली संरचना है। कौन सी संरचना है, खुली संरचना है। खुली संरचना आपको प्राप्त हो गई है। चलिए आपको इसी तरीके से आपको बता दें, n बराबर 2 हो गया। और चलिए आप देखिए अब आगे आपको जब आप n बराबर 3 रखेंगे, कितना, n बराबर जब आप 3 रखेंगे तो आपको कौन सी संरचना प्राप्त होगी। आपको सब पता है कि ये सूत्र आपका है CnH2n+2। इसमें आप जब n बराबर 3 रखेंगे तो आपको C3H3 इंटू 2 प्लस 2 आपका यानी C3, 3 दूनी 6 और 2 8 यानी H8 आपका प्राप्त होता है। तो आपका इसमें क्या नाम होगा, आपको पता है कि n बराबर जब 3 होता है तो आप इसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मेथ एथ प्रोप पढ़ा जाता है आपका, प्रोप। तो आपको पता है यहाँ पास प्रोप और प्लस एन आपका अनुलग्न है, यहाँ पास एन जोड़ा जाएगा तो आपको ये क्या प्राप्त होगा, प्रोपेन। आपकी इसकी खुली संरचना बना लीजिए। इसी प्रकार से आप इसकी क्या बना सकते हैं, खुली संरचना। खुली संरचना, खुली संरचना कैसे बनेगी आपको पता है, जैसे कि C कितने हैं, 3 है, आप C3 इस तरह से आप इसे ऐड कर लीजिए। इसके बाद में सिंगल बॉन्ड यूज करिएगा और इसके बाद में आपको इनके 4 संयोजकता पूरी करनी होती है। आपको देखना है इसमें कितने H हैं, 8 H, अरे सॉरी H यहाँ पास अब लिखे H
एच एच एच। इस तरीके से आपको आप देख लीजिए यह आपकी खुली संरचना बन गई है। चलिए आप देखते हैं। अब आपको पता होगा, आप अपनी कॉपी पर इसी प्रकार से n बराबर 3 n बराबर 4 रख कर आपको n बराबर 10 तक पूरे करके और इसी तरह से आपको कॉपी पर नोट्स करने हैं। अब आपको मैं बता रहा हूँ, एल्केन आपका पूरा हुआ। अब पढ़िए आप एल्कीन, आपका दूसरा आता है एक समूह एल्कीन। और एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। एल्कीन का क्या मतलब होता है? डबल बॉन्ड। एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड और एल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। जब आप एल्कीन पढ़ेंगे तो इसमें आपको डबल बॉन्ड का यूज करना होगा। चलिए आपको बताते हैं, इसमें एल्कीन और एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र, आपका एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CN। आपका एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। ठीक, ये आपका जो है कि एल्कीन का सूत्र होता है। आप ये सूत्र जरूर जरूर अपनी कॉपी पास नोट करिएगा, जिससे कि आपको परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो। आप जब इसे भूलें तो आप दोबारा इसे देख सकते हैं नोट्स के रूप में। चलिए आपको बताता हूँ कि जब आप n बराबर 1 रखेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। सेम उसी तरह से आपको इसमें भी n की जगह पास 1 रखना है, जैसे कि आप देखते हो C1 और फिर आपका क्या है H2 × 1, यानी तो आपको प्राप्त होगा CH2। क्या प्राप्त हुआ आपको? CH2। ये आपको प्राप्त हुआ है CH2। आपको प्राप्त होता है CH2। तो आपको क्या है प्राप्त हुआ? CH2। तो आपको जानते हैं कि जब n बराबर 1 होता है तब इसे हम पढ़ते हैं मेथ। क्या पढ़ते हैं? मेथ। तो आप यहाँ पास लिखिए मेथ और प्लस इसका जो इसका जो अनुलग्न होता है, इसका अनुलग्न होता है अनुलग्न, इसका जो अनुलग्न होता है वो आपका ईन होता है। क्या होता है? ईन। आप इसे कॉपी पर कायदे से लिख लीजिएगा। तो मेथ प्लस ईन। तो आप इससे जब आप आगे पूर्ण आप इसी तरह से संधि विच्छेद पढ़े होंगे तो इसे आप क्या पढ़ेंगे? मेथीन। क्या पढ़ा जाएगा इससे? मेथीन। ठीक, दूसरा आपको पढ़ना है, जैसे अब इसकी आप खुली संरचना जो बनाना चाहें तो कैसे आप बनाएंगे, इसी प्रकार से आप देखिएगा इसकी खुली संरचना कैसे बनेगी। खुली संरचना यानी ओपन स्ट्रक्चर, ये आपकी क्लोज स्ट्रक्चर है और ये आपकी बनेगी खुली संरचना। इसमें कितने सी हैं आपके? इसमें 2 सी हैं। दोनों के मध्य में आपको एक कार्बन पहले लगाना है। ठीक, उसके बाद में एक और कार्बन लगेगा। एक इधर आप H लगा दीजिए और एक इधर आप H लगा दीजिए। ये आपकी खुली संरचना हो गई। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, मतलब इधर या आप H लगाइए या इधर H लगाइए। ठीक, अब आप इसकी देखिएगा, गिनिएगा इसकी संरचना कितनी पूरी हो रही है। आपको इसकी संरचना 4 पूरी होती दिखाई देंगी। इसे देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरह से आपको इसकी ये आपको खुली संरचना आपको ये प्राप्त हो गई। इसी तरह से जब आप n बराबर 2 रखेंगे तब आपको क्या प्राप्त होगा, यानी C2H2 × 2, तो आपको प्राप्त होगा C2H4। ये आपको प्राप्त हुआ। तो इसका आप नामकरण कैसे करेंगे? जब आप जानते हो कि n बराबर 2 होगा तो आपको एथ प्राप्त होता है, तो यानी आपको एथ और प्लस इन जब आप जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा एथीन। क्या प्राप्त होगा? आपको एथीन प्राप्त होगा। आप इसकी ओपन स्ट्रक्चर बनाइएगा। कौन सी स्ट्रक्चर? ओपन स्ट्रक्चर। सॉरी, दिख नहीं रहा होगा, अब देखिए आपको कॉपी पर पूर्ण रूप से दिखाई देगा। ओपन स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर आपको प्राप्त होगी। कैसे प्राप्त होगी? आपको पता है कि जितने सी होते हैं उतने सी लिखिएगा सबसे पहले, यानी सी और सी। यहाँ पास कितने सी हैं? 2 सी हैं। सॉरी, मैंने इसमें एक चीज़ आपको गलत बताई है, इसके लिए सॉरी। यहाँ पास आपको सी 2 नहीं है, यहाँ पास सी आपके 1 है। कितने सी हैं आपके? 1 हैं। तो इसकी ओपन स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं बनेगी। 1 सी रहेगा और इसके कितने एच हैं? 2 एच हैं। तो आप इसे किस तरह से लिख सकते हो? एक इधर एच लगाइए आप, एक इधर एच एच,
और इसके बगल में आप डबल बॉन्ड इस तरह से लगा सकते हो। ये आपकी ओपन स्ट्रक्चर होगी। चलिए आपको इसमें बताते हैं, इसमें कितने सी हैं, 2 सी हैं, तो आपको सी 2 देख लेने, उसके बाद में बीच में 2 एच लगाने। अब एच कितने आपके 4 हैं, तो देखिए इधर और इधर 2 और 1 2, इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रहे आपको, इसकी कार्बन की संयुक्ता भी 4 पूरी होनी चाहिए। अब देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर तरह से इस कार्बन की संयुक्ता पूर्ण हो रही है। चलिए आप आगे देखिएगा, आपको मैं बता रहा हूँ। अब तो आप इसी तरह से एल्कीन के सभी आप नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक पूर्ण कर लीजिएगा और कॉपी पर नोट्स कर लीजिएगा। अगर जो मैं सभी बताऊंगा तो आपकी बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और आपकी वैसे भी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी थोड़ी। अब आपको मैं आज इसमें से जो 3 प्रीफिक्स होते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो इस तरह से आपको अब तीसरा नंबर जो है वो आपका होता है एल्काइन। क्या होता है आपका, एल्काइन होता है, एल्काइन समूह होता है। एल्काइन का आप सबसे पहले तो आप लिख लीजिएगा जनरल फॉर्मूला, यानी एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो आपका होता है CnH2n-2। ये आपका एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, आपको पता होना चाहिए। और इसका जो अनुलग्न होता है, क्या अनुलग्न, वो आपका होता है आयन। क्या होता है, वो आपका आयन होता है। जो इसका अनुलग्न होता है वो आपका आयन होता है। इसमें भी सेम वही कंडीशन होगी, जब आप यानी n बराबर आप 1 रखेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, C1H2 × 1 तो आपको प्राप्त होगा C, और 2 1 कम 2, 2 में से 2 जाएंगे 0, यानी C। चलिए देखिए दोस्तों, इसमें जब आप C1 और H2n करेंगे तो आपको यहाँ पर आप प्राप्त होगा C1H2 यानी ये आपका घट जाएगा तो आपको केवल प्राप्त होगा C1 और H प्राप्त होगा। ये आपका 2 में से 2 सब्सट्रैक्ट होगा तो आपका यहाँ पे 0 प्राप्त होगा। तो आपको क्या प्राप्त होगा यहाँ पर, इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो आपको पता होगा जब n बराबर 1 होता है तो इसे हम पढ़ते हैं एथ। क्या पढ़ते हैं, एथ। ठीक, तो आप इसमें क्या जोड़िएगा, इसका अनुलग्न है वो आपका है आयन। क्या है, आयन। तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, एथाइन। क्या पढ़ा जाएगा, एथाइन, एथाइन। ठीक, अब आप इसकी ओपन स्ट्रक्चर बनाइएगा, ओपन स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर किस तरह से बनती है आपको पता होगा। इसमें कार्बन कितने हैं, 1 है, और आपको इसमें H कितने दिख रहे हैं, 1, और इसमें आपको ट्रिपल बॉन्ड लगता है। कितना, ट्रिपल बॉन्ड लगता है। एल्काइन का मतलब ही होता है 3 बॉन्ड। ठीक, आपको आशा होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है और सिंगल बॉन्ड कहाँ यूज होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पास इसे इस तरह से प्रयोग किया जाता है। एक और उदाहरण लेके आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप n बराबर जब 2 लेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, C2H2 × 2 - 2, तो आपको प्राप्त होगा C2H, 2 2 4 में से 2 यानी 2 C2 और H2। आप इसकी जब ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपके C कितने हैं, 2, आपके C कितने हैं, 2। ठीक, और इसके बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। कार्बन कार्बन के बीच इसमें 3 बॉन्ड रहेंगे। आप H देखिए 2 हैं तो आप एक H इधर और एक H इधर लगा दीजिए। ठीक, तो आपका ये क्या प्राप्त होगा, इसे कहा जाएगा, और इसका नामकरण जो होगा वो आप क्या होगा, मेथाइन। क्या होगा आपका, मेथाइन। आशा है कि आप सभी को ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, एल्केन एल्कीन एल्काइन। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों को भी भेजें, जिससे आपके सभी लोगों को फ़ायदा हो। आपको ये वीडियो अगर जो एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार इसे देखें और प्लीज़ फुल वीडियो देखें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।